इसने गलती की और ऊपर से सॉरी बोलने के बजाय हमसे ही जुबान लड़ा रहा है। मुस्कान को वेटर पर काफी गुस्सा आता है और अब वो उसे थप्पड़ मार देती है, जिसे देखकर सामने टेबल पर बैठा मैनेजर जल्दी से वहां आता है। देखिए मैडम, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्टाफ पर हाथ उठाने की? आपके स्टाफ की वजह से मेरा हाथ जला, आपको वो नहीं दिख रहा? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आपका खुद ध्यान नहीं था, गलती आपकी है। अरे तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने ऐसे बात करने की? तुम्हारा पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खरीद सकती हूँ मैं। तुम समझते क्या हो अपने आप को? अपनी गलती मानने के बजाय मुस्कान रेस्टोरेंट के मैनेजर से ही बदतमीजी करना शुरू कर देती है। तो वहीं उसी रेस्टोरेंट में बैठी एक ममता नाम की औरत जो मुस्कान के ही मोहल्ले में रहती थी, वो अभी ये सब देखकर मुस्कान के ससुराल आती है और सारी बात कौशल्या को बता देती है। सच में कौशल्या, सारी गलती तुम्हारी बहू की थी, लेकिन तुम्हारी बहू ने उस बेचारे वेटर पर हाथ उठा दिया। पता है आसपास के लोग तुम्हारी बहू के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे थे। इसकी वजह से तो अब घर के बाहर भी हमारी इज्जत खत्म हो रही है। आ जाने दो इसे। कौशल्या अपने पूरे परिवार के साथ मुस्कान का इंतजार करती है, लेकिन मुस्कान नहीं आती और रात के तकरीबन 11 बजे मुस्कान जब पार्टी से घर लौटती है तो ये कौन सा वक्त है घर आने का, और ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं? अरे हम मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम इस तरह के कपड़े पहनकर देर रात घर लौटोगी। और तुमने उस बेचारे वेटर पर क्यों हाथ उठाया? बल्कि गलती तुम्हारी थी। घर में तो तुम हमारी इज्जत करती नहीं हो, कम से कम बाहर तो रहने दो। सारी गलती उस वेटर की ही थी, मेरी नहीं। और जब आप लोगों को पता था कि मैं इतनी मॉडर्न लड़की हूँ, लेट नाइट पार्टी करना पसंद करती हूँ, तो फिर क्यों बहू बनाकर लेकर आए मुझे अपने घर की? आजकल के जमाने की हर लड़की ये सब करती है, लेकिन शादी के बाद वो अपनी जिम्मेदारियों को भी संभालती है, जो तुमसे नहीं संभलती। मुस्कान अपनी सास की बातों का कोई जवाब नहीं देती और मुंह बनाकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है, जिससे अब आशीष भी मुस्कान के पीछे पीछे आता है। ये क्या बिहेव था तुम्हारा? तुम घर का काम नहीं करती तो रहने दो, लेकिन तुम मेरा तो ख्याल रख सकती हो ना। शादी के बाद ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन तुमने मुझे लंच बनाकर दिया हो। अरे शादी के बाद भी सब कुछ मेरी माँ ही मेरे लिए कर रही है। तो क्या हो गया? मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझसे मत रखो ये उम्मीद, समझे तुम? और इतनी दिक्कत है ना तो दूसरी शादी कर लो। मुस्कान की ऐसी बातें सुनकर आशीष को काफी बुरा लगता है और वो सारी रात घर से बाहर ही रहता है। एक तरफ मॉडर्न पढ़ी लिखी होकर भी मुस्कान को लोगों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं थी, तो वहीं गांव से आई पल्लवी हर किसी से प्यार से बात किया करती थी, अब वो चाहे एक सब्जी वाला ही क्यों ना हो। अरे भैया कैसे हैं अब आप? बड़े दिनों बाद आए हो। अरे दीदी, बस भगवान की कृपा से